चलिए सभी को राधे राधे। और आज जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इस मैटर को। 15 क्वेश्चन पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में और 10 टॉपिक से 15 क्वेश्चन आते हैं। सबसे एक टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है हम लोगों का, जो कि वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं। और दूसरा टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। उसमें 4 चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। आज हम लोगों को 2 चीज़ें पढ़नी है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। सेफेलोकोडल पढ़ेंगे और प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़ेंगे। 2 चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें और पढ़नी है, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल को एक और नाम दिया जाता है, जैसे हेड टू टो प्रिंसिपल बोला जाता है। सिर से शुरू होकर पैर तक विकास होता है बच्चों का, लेकिन पहले जो है वो सिर से शुरू होता है और कहाँ तक जाती है? पैर तक विकास जाती है। डेवलपमेंट जो है वो पैर तक जाती है। एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है, जैसे पहले सर का हुआ, फिर हाथ का हुआ, फिर कमर का हुआ, फिर पैर का हुआ। इस तरह से सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होती है। किसमें? सेफेलोकोडल में। सेफेलोकोडल का हिंदी मीनिंग जो है वो शीर्षगामी विकास होता है, या इसको मस्तकाधोमुखी विकास भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी थोड़ा हार्ड है, कोई बात नहीं। सेफेलोकोडल में कहाँ से शुरू होता है डेवलपमेंट? सिर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? पैर तक जाता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है हेड टू टो प्रिंसिपल। ठीक है, ये सेफेलोकोडल गया। इसका पूरा सीक्वेंस यहाँ नोट कराएंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और दूसरा जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो सेंटर से लेके आउटर पार्ट तक जाती है डेवलपमेंट। अब इसमें सेंटर क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि बच्चों का सेंटर किसको कहा गया है, कहाँ से आउटर पार्ट्स की तरफ जा रहा है। सेंटर तो सिर भी हो सकता है, सेंटर कमर भी हो सकता है, सेंटर चेस्ट भी हो सकता है, सेंटर शोल्डर भी हो सकता है। तो सेंटर कहाँ से? तो बच्चों का सेंटर माना गया है प्रॉक्सिमोडिस्टल में शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर से फिर आउटर पार्ट्स की तरफ जाता है। मतलब बड़ा पार्ट्स का डेवलपमेंट पहले होता है, छोटा पार्ट्स का डेवलपमेंट बाद में होता है। फॉर एग्जांपल, सेंटर हम लोगों का, बच्चों का सेंटर माना गया है शोल्डर को प्रॉक्सिमोडिस्टल में। प्रॉक्सिमोडिस्टल में शोल्डर से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर जाके हाथ में होता है डेवलपमेंट, फिर हथेली में होता है डेवलपमेंट, फिर उंगली में होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो बड़ा पार्ट से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, छोटा पार्ट तक डेवलपमेंट जाता है। ये किसका है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अध्योगामी विकास या निकट दूर विकास। ठीक है, इसका हिंदी ठीक ठाक है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सिक्वेंशली पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल 2 जो है डेवलपमेंट का स्टेज, तो वो जो है उसके मीनिंग में ही उसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। वो हम लोग जानेंगे कैसे। चलिए हम लोग दोनों को पढ़ते हैं। पहला हो गया सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल, इसका हिंदी होता है शीर्षगामी विकास। ठीक है, वैसे तो हिंदी में भी डिफिनेशन छिपा हुआ है, शीर्षगामी विकास। ठीक है, लेकिन इंग्लिश देखिए, सेफेलोकोडल है ना, तो सेफेलो मतलब जो है ये CEPHALO, सफेलो। सेफेलो मतलब होता है सिर। क्या होता है? सिर। इसके मीनिंग में ही डिफिनेशन छिपा हुआ रहता है ज़्यादातर वर्ड का। ठीक है, सेफेलो मतलब होता है सिर, और कॉडल जो होता है CAUDAL, कॉडल, ये कॉडल होता है। ये कॉडल मतलब होता है लोअर पार्ट, यानी निचला भाग। क्या होता है? लोअर पार्ट यानी निचला भाग। ठीक है, तो क्या हो गया? सेफेलोकोडल सिर से शुरू होता है, लोअर पार्ट तक जाता है, यानी सिर से शुरू होता है, पैर तक जाता है। हेड टू टो प्रिंसिपल। इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इसको दूसरा नाम बोला जाता है हेड टू टो प्रिंसिपल। ठीक है, हेड टू टो प्रिंसिपल। ठीक है,
और इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं सेफेलोकोडल का। सेफेलोकोडल में जो है ये इस सिद्धांत के अनुसार, पहले यहाँ सेफेलोकोडल लिख ही लेते हैं हम लोग। सेफेलोकोडल इसके अनुसार जो है, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास बच्चे का विकास सिर से, सिर यानी हेड को अच्छा से लिख लीजिए, सिर से हेड, हेड से शुरू होकर पैर तक धीरे धीरे पैर तक जाता है। पैर मतलब टो, पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया सेफेलोकोडल। इसका मतलब होता है, सेफेलोकोडल मतलब होता है ऊपरी भाग को पहले नियंत्रित करता है, उसके बाद निचले भाग को, लोअर पार्ट को। ठीक है, अब जो है इसका एक सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सीक्वेंस डेवलपमेंट का क्या होता है सेफेलोकोडल में। ठीक है, शीर्षगामी होता है इसका मतलब, हाँ, शीर्षगामी विकास। तो जब बच्चा जन्म लेता है, ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको पहला है सिर को नियंत्रित करना सीखता है, सिर को नियंत्रित करना सीखता है। फिर उसके बाद फिर जो है, फिर क्या, किसको नियंत्रित करता है? गर्दन को। किसको करता है? गर्दन को। फिर किसको करता है? फिर हाथ को। ठीक है, फिर कमर, और अंत में पैर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ अगर नहीं दिखे तो। और अंत में पैर। ठीक है, ये सेफेलोकोडल का डेवलपमेंट का सीक्वेंस है। पहले सर से होगा, उसके बाद कहाँ से होगा? पहले सर को नियंत्रित करेगा बच्चा, फिर गर्दन को, फिर हाथ को, फिर कमर को, और अंत में पैर को। इसीलिए इसको बोला जाता है हेड टू टो प्रिंसिपल। हेड टू टो, पहले सिर को फिर पैर को, हेड टू टो प्रिंसिपल किसको बोला जाता है? सेफेलोकोडल को। वैसे भी सेफेलो मतलब होता है सर, कोडल मतलब होता है लोअर पार्ट यानी निचला भाग। सर से लेकर निचला भाग तक डेवलपमेंट जिसका हो उसको क्या बोलते हैं? सेफेलोकोडल। ठीक है, अब हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल।
प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोगामी या निकट दूर, ज़्यादा आसान याद रहेगा, निकट दूर विकास। ठीक है, निकट से जाके दूर तक हो विकास। ठीक है, पहले निकट का हो उसके बाद दूर का हो। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से, शरीर के केंद्र मतलब होता है सेंटर। अभी इसके मीनिंग में भी डिफिनेशन छुपा हुआ है, वो भी बताएंगे। पहले लिख लीजिए, केंद्र से शुरू होकर, केंद्र से शुरू होकर बाहरी भागों की ओर बढ़ता है, बाहरी भागों की ओर बढ़ता है। बाहरी भागों का लिख लीजिए आउटर पार्ट। आउटर पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए, इसको जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल को, उसको दूसरा भी नाम बोलते हैं। जैसे सेफेलोकोडल को हेड टू टो प्रिंसिपल बोलते हैं, वैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल को बोलते हैं नियर टू फार प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? नियर टू फार प्रिंसिपल, नियर टू फार प्रिंसिपल। ठीक है, उसी को प्रॉक्सिमोडिस्टल का दूसरा नाम क्या है? नियर टू फार प्रिंसिपल, या इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दूर विकास। अब देखिए, अब प्रॉक्सिमो जो है, ये PROXIMO, ये प्रॉक्सिमो जो है, ये प्रॉक्सिमो मतलब होता है नियर, ठीक है, या सेंटर, ठीक है, यानी केंद्र। इसको हिंदी में इधर दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, इधर लिख लीजिए केंद्र। ठीक है, अब डिस्टल, ये जो डिस्टल है, ये जो डिस्टल है, ये डिस्टल मतलब होता है आउटर पार्ट। क्या होता है? आउटर पार्ट। इसका मतलब होता है फार मतलब दूर, या आउटर। ठीक है, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो मतलब होता है नियर टू, नियर या सेंटर, केंद्र पे। डिस्टल मतलब होता है फार या आउटर। ठीक है, निकट दूर विकास इसको हिंदी में बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास जो है शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी भागों की ओर बढ़ता है, आउटर पार्ट्स की ओर बढ़ता है। केंद्र बच्चों के लिए क्या है प्रॉक्सिमोडिस्टल में? शोल्डर, ये हमेशा याद रखना है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर जो है वो क्या है? शोल्डर है। तो पहले शोल्डर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फिर हाथ का डेवलपमेंट होगा, फिर हथेली का डेवलपमेंट होगा, फिर उंगली का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसका सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हम लोग लिख लेते हैं। बच्चे का विकास जो होता है वो कैसे होता है, किस सीक्वेंस में होता है? बच्चे का विकास किस सीक्वेंस में होता है? पहले जो है, पहले कंधे का विकास होता है। किसका विकास होता है?
शोल्डर का, कंधा मतलब शोल्डर, इसको सेंटर माना गया है। ठीक है, शोल्डर को नियंत्रित करता है, शोल्डर को नियंत्रित करता है, शोल्डर को नियंत्रित करता है। फिर दूसरा है, उसके बाद है हाथ को, फिर किसको है, हाथ को, फिर हाथ, उसके बाद फिर हथेली, फिर हथेली, और फिर जो है उंगली, फिर जो है उंगलियां। ठीक है, ये सीक्वेंस है किसका, प्रॉक्सिमोडिस्टल का, यानी नियर टू फार प्रिंसिपल। बच्चे का विकास कैसे होता है, पहले कंधे का होता है, शोल्डर का, शोल्डर को नियंत्रित करता है। शोल्डर कौन है, सेंटर है बच्चे का, किस में, प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर माना गया है शोल्डर को। तो पहले शोल्डर को नियंत्रित करता है, फिर हाथ को, फिर हथेली को, फिर उंगलियां को। और इसमें जो है ये जो है बड़े अंग को जो है, बड़े अंग जितने भी हैं, जैसे शोल्डर हो गया, ठीक है, हाथ हो गया, है ना, ये बड़े अंग जो है इसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल। क्या बोला जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल, ये पूछा भी जाता है सब्जेक्ट में। ठीक है, बड़े अंग को क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, और छोटे अंग को क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो ये सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दो टॉपिक आज हम लोग क्लियर कर लिए हैं। दो टॉपिक और बचा है, वो भी हम लोग कल पढ़ लेंगे, और वीडियो आ जाएगी चैनल पे। और एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सेफेलोकोडल जो होता है उसको, सेफेलो मतलब होता है इसको, सेफेलो मतलब होता है सिर, कोडल मतलब होता है पैर, ठीक है, या लोअर पार्ट, निचला भाग। ठीक है, तो सेफेलोकोडल यानी सिर से लेके ऊपरी भाग से लेके निचला भाग तक जो डेवलपमेंट जो हो सीक्वेंस में, उसको सेफेलोकोडल बोलते हैं। इसको दूसरा भी नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेड टू टो प्रिंसिपल, यानी सिर से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फिर पैर पे जाके ख़त्म होता है, इसको सेफेलोकोडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल को नियर टू फार प्रिंसिपल भी बोला जाता है, यानी सेंटर से आउटर पार्ट्स की तरफ डेवलपमेंट होता है। सेंटर किसको माना गया है बच्चों में, प्रॉक्सिमोडिस्टल में शोल्डर को, शोल्डर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फिर हाथ में होगा, फिर हथेली में होगा, फिर उंगली में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल है, इसके कुछ सीक्वेंस वाइज डेवलपमेंट है, वो भी हमने लिखा दिया है। और बाकी इससे रिलेटेड कुछ पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, और अगर कुछ पूछा जाता होगा तो वो PYQ जब कराएंगे इस क्लास के बाद, तो फिर उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा, वैसे कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, धन्यवाद।